क्या कह रही हो मीता तुम? मीता के शब्द सुनकर अर्चना का खून खौल गया, लेकिन उसने पूरी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करके खुद को शांत किया, क्योंकि वो भाई भाभी से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती थी। मीता, मुझे पापा की प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मम्मी के कारण रुकी हुई थी, वरना तो मेरे पतिदेव और बच्चे बहुत बुला रहे हैं। वो बेचारे 15 दिनों से होटल का खाना खा खा कर परेशान हो गए हैं। अर्चना रोने लगी। अभी 15 दिन पहले ही अर्चना के पापा का शरीर शांत हो गया, और बेटियां तो वैसे भी मानसिक रूप से मम्मी के ज्यादा करीब होती हैं। मीता से कभी मनोरमा जी को मानसिक प्रेम नहीं मिला, इसीलिए अर्चना ने 2-3 बार जाने के लिए कहा भी, लेकिन मनोरमा जी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया, जबकि उसके पति और बच्चे अकेले परेशान भी हो रहे थे। और मीता ने उसके ऊपर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर गलत आरोप लगा दिया था, जो कि अर्चना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से खुद ही संपन्न थी। आपको क्या लगता है कि आप चली गई तो हम लोग मम्मी का ख्याल नहीं रखेंगे? आप यही दिखाना चाहती है ना? हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आपकी नजर पापा की वसीयत पर ही टिकी हुई है, और मम्मी को बहलाकर उसमें हिस्सा लेना चाहती हो। मीता अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि अर्चित भी मौन रूप से मीता के पल्लू के पीछे छुपा हुआ मीता का समर्थन कर रहा था। मीता, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। तुम मुझ पर आरोप लगाती चली जा रही हो, और मैं सिर्फ अपने संबंध खराब ना करने की वजह से चुप हूं। बस बहू, बहुत हो गया। मैं तुम दोनों के बीच में बोलकर किसी के लिए भी बुरी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। अब तक चुप बैठी मनोरमा जी का भी खून खौलने लगा। ये घर आज भी अर्चना का उतना है जितना कि तुम्हारा। मैंने ही उसको अपने पास जबरदस्ती रोका है। वो तो कई बार वापस जाने के लिए बोल चुकी है। अर्चित को तो वैसे भी तुम्हारे आने के बाद हम लोगों की फिक्र नहीं रह गई, क्योंकि तुम्हारे पापा भी इसी बात को लेकर दुखी रहते थे। अगर तुमसे और अर्चित से मानसिक सहयोग मिला होता तो क्यों मैं इसको अपने पास रोकती? हाँ, एक बात और, पहले तो इन्होंने और मैंने अर्चना को कुछ भी देने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने अपना यह रूप अभी दिखा दिया। शक तो मुझे पहले से ही था। अब मुझे फैसला लेने में आसानी हो गई। अब मैं इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अर्चना के नाम कर रही हूं। तुमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। मनोरमा जी खून का घूंट पीकर रोते हुए बोली, नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोग अपना प्यार हमेशा बनाए रखेगा। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अर्चना रोते हुए बोली, नहीं बेटा, और हाँ, अब तो इस प्रॉपर्टी के 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। एक तुम्हारा, एक अर्चित का और एक मेरा, क्योंकि मैं भी सब कुछ बेटे बहू को सौंप कर लाचार नहीं बनना चाहती। आज तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, कल को पता नहीं बहू तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगी। मेरा तो तुम्हारे और अर्चित के ऊपर से विश्वास ही हट गया, इसीलिए मैं धोखा नहीं खाना चाहती। मनोरमा जी ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मम्मी, मेरा दीदी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मीता घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, नहीं बहू, अब तीर कमान से निकल चुका है। मनोरमा जी बेहद नाराज हो गई थी। मीता और अर्चित के पास सिवाय चुप बैठने के और कोई चारा नहीं बचा, और मनोरमा जी ने भी तुरंत वकील को बुलाकर अपनी वसीयत में बदलाव करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।